हेलो दोस्तों, कैसे? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मज़ेदार होंगे। ठीक है, और मस्ती तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो क्या देखेंगे आज हमारे पास है। आप भी सोच रहे होंगे हर रोज़ सुबह हमारे मोबाइल में सबसे पहले आप ही आ जाते हैं। ठीक है, लगता है। चलिए तो हालांकि देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, क्लास 12th की केमिस्ट्री। ठीक है, क्लास 12th की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2। ठीक है, आई होप ने सही सुना। क्या सुना? केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2। हालांकि जो अभी तक जो बुक आई है उसमें वहाँ पर से क्या है, केमिस्ट्री का तीसरा लेसन है। लेकिन अब क्या हो चुका है, आपका सिलेबस कट के आधा हो चुका है। ठीक है, हमारे पास क्या था, पहले 16 लेक्चर पार्ट थे, अब कितने हमारे पास 10 पार्ट हैं। ठीक है, 6 पार्ट आपका कट के निकल चुका है। हालांकि लगभग सिलेबस आधा ही हो चुका है। पहले के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर था, तीसरा, अब कौन सा है, दूसरा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप तक भी नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, इससे पहले हमारे पास इस लेक्चर का एक वीडियो आपको गया था, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो उसके लिए भी थैंक यू। चलिए, क्या था उसमें हमने इंट्रो देखा था, यानी इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। तो क्या देखते हैं, क्या है हमारे पास क्लास 12th केमिस्ट्री का हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, मतलब वैद्युत रसायन। वही पार्ट कौन सा इसमें हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है, यानी इससे पहले मतलब हमारे पास पार्ट 1 जा चुका होगा। कि यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप ज़रूर सर्च करिएगा, देखिएगा। ठीक है, उसमें इसका बेसिक देखा था क्या होता है। तो वैद्युत रसायन क्या होता है, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, केमिकल ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, यानी उसके एक्सचेंज यानी रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। हालांकि इस पूरे चैप्टर में हमें विद्युत धारा को केमिकल में और केमिकल को वैद्युत धारा में ही बदलना है पूरे चैप्टर में। हालांकि आज का जो टॉपिक है, हालांकि बहुत सिंपल सा है, क्या है, चालक वालक। ठीक है, यानी चालक, अचालक, अर्धचालक, फिर चालक के प्रकार। ठीक है, हमें यही सब पढ़ना है। हालांकि इसमें वहाँ पर सबसे बेसिक यही आता है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो हेडिंग लिखेंगे चालक, चालक। आई होप आपने सुना होगा क्या होता है, कंडक्टर। हालांकि बहुत लैंग्वेज है। ठीक, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, हालांकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, हालांकि गर्मी में भी है, तो शेयर क्या करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपका फर्ज है। और एक कमेंट जरूर करके बताएंगे, नहीं करेंगे तो विद्या माता की कसम लगेगी आपको। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो पूरा देख भी रहे हैं, तो कमेंट तो बनता है ना। कमेंट से हालांकि कुछ होता नहीं, हालांकि बस पढ़ के अच्छा लगता है कि आप हमें जानते हैं, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी। अब यहाँ समझते हैं हमारे पास चालक क्या होता है। वे तत्व या वे पदार्थ जो क्या करते हैं, धारा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, वो वापस क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल सा है, देख लेते हैं। हालांकि अब 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह करते हैं क्या कहलाएंगे, चालक कहलाते हैं। ई जी। ठीक है, लेकिन आप सुने होंगे क्या लिखते हैं, सब ई एक्स लिखते हैं ना, एग्जाम्पल। लेकिन हमारा क्या है, ई जी। ई का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल। जी का मतलब गिवन होता है, यानी एग्जाम्पल हमने दिया। ठीक, क्या हो जाएगा, जैसे मानते हैं एन ए के एफ ई सी यू जेड एन। जैसे हमारे पास क्या होता है, चालक होंगे। चालक क्या होता है, जिसपे क्या होता है प्लस चार्ज होता है, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, चालक के अंतर्गत आ जाते हैं। वे पदार्थ यानी विच सब्सटेंस हमारे पास जिसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक क्या करती है, फ्लो कर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर यानी चालक। अगले हेडिंग क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अचालक, अचालक क्या हो जाएगा, नॉन
कंडक्टर। आप सुने भी होंगे ना, कंडक्टर क्या होता है, चालक। सुने होंगे कंडक्टर, जैसे बस कंडक्टर, ट्रक कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा चपका देना है। क्या चपका देंगे, वे पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, क्या हो जाएगा, अचालक। वे पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, अचालक कहलाते हैं। लिखेंगे नीचे EG। आई होप आपको दिख रहा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, आई मीन नोट कर रहे होंगे। हालांकि इसी में फ़ायदा है, नहीं तो एज अ रील की तरह इसको देख लेने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप अपना प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है ना। हालांकि सुन के आपको 2-4 मिनट के लिए याद हो सकता है, रह सकता है, लेकिन हालांकि प्रॉपर हमें हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, रिवीजन होता है। आप कितना भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें और कुछ भी पढ़ लें, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे वो आपको नहीं आने वाला है। तो उसका लिए रिवीजन हमारे पास मस्ट है। तो आप नोट्स बनाए रहेंगे तभी रिवीजन करेंगे। तब उम्मीद है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। अगर नहीं है तो वीडियो को रोकिए, जाइए पहले पेन कॉपी और लेके आइए, उसके बाद एक तरफ से नोट करते चलिए। हालांकि आपको स्क्रीनशॉट मारने का मौका भी दिया जाता है, तो आप वहाँ पर आराम से जब हम हट जाते हैं तो आप वीडियो को रोक के नोट करके फिर वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कीजिएगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है आपको वीडियो देखने का। चलिए इसमें लिख कर लिखेंगे EG, मतलब एग्जाम्पल, यानी जिसमें हमारे पास धारा नहीं बहती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हो जाएगा, जैसे मानते हैं कागज, लकड़ी लेकिन सूखी होनी चाहिए, कांच, ETC यानी इत्यादि, ठीक है। तो क्या करेंगे आप पहले से बहुत तेज है, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कहने की बात नहीं, क्योंकि आप क्या है बहुत अच्छे बच्चे ना। हाँ, बिना कहीं आप कमेंट कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो अच्छे बच्चे हुए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हमारे पास 2 हेडिंग हो चुकी है, क्या क्या, चालक और अचालक। अगली हेडिंग क्या है, अर्धचालक। हालांकि नाम में क्या रहा है, अर्धचालक। जो चालक क्या करेगा, आधा करता हो, यानी सेमी कंडक्टर। अब ध्यान समझते हैं होता क्या है, पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग क्या है, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। अब ध्यान समझते कि होता क्या है, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर अभी पढ़े हैं, कंडक्टर क्या होता है, जो धारा का क्या करता है, प्रवाह करता है, ठीक। लेकिन इसके क्या आगे क्या लगा है, अर्धचालक क्या होता है, पहले तो क्या करते हैं, इसमें से धारा नहीं बहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हीट दी जाती है। हीट देंगे तो इसमें धारा बहने लगती है। आपने एग्जाम्पल के तौर पर सुना होगा, जब पिछवाड़े में आग लगती है क्या होता है, सारे लोग चलने लगते हैं ना, तो वही बात है। चालक में भी क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चलने लगे। अर्धचालक में क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो स्वतः विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु ताप देने पर चालन करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, EG, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यानी हमारे पास जो हमारे पास 14वें ग्रुप के आते हैं उसमें हमारे पास क्या आता है, आधा ज़्यादा क्या होते हैं, कंडक्टर ही होते हैं, ठीक है, सॉरी सेमी कंडक्टर होते हैं। तो क्या हो गया, अर्धचालक। अभी क्या होता है, हमने आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, ये तो हालांकि क्या कुछ होते हैं, वैसे ही है। क्या, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, स्वतः यानी अपने आप विद्युत का क्या करेंगे, चालन नहीं करते हैं, लेकिन
इसको हम क्या कर दें, हीट दे दें। हीट का मतलब आप समझ रहे हैं, ताप, ठीक है, यानी आग लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो विद्युत का चालन करने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। एग्जाम्पल क्या हो गया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बेसिकली हालांकि हमें यही पढ़ना ही होता है, क्योंकि आप क्लास 12 की फिजिक्स में भी इसको पढ़ेंगे ना। एक चैप्टर है जिसका नाम है सेमी कंडक्टर, तो उसमें हमारे पास जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ही आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको नोट करेंगे। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, चालक के प्रकार देखेंगे। तो अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, चालक के प्रकार। तो उसके पहले से क्या करेंगे, आपसे नोट करेंगे, टेक अ स्क्रीन शॉट। अगली हेडिंग हमारे पास क्या है, चालक के प्रकार लिखेंगे, चालक के प्रकार एंड टाइप ऑफ कंडक्टर। अब ध्यान सुनते हैं क्या होता है, लिखेंगे चालक आवेश के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास किसके आधार पर हम देख रहे हैं, सॉरी, आवेश की। तो पहला क्या होता है, वैद्युत चालक। दूसरा क्या होता है, विद्युत अपघटनीय चालक। इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चालक के प्रकार। पहला क्या हो जाएगा, हम किसके बेस पे देख रहे हैं, आवेश के यानी चार्ज के बेस पे। तो चार्ज के बेस पे हमारे पास जो चालक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला क्या है, वैद्युत चालक। दूसरा क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक। वैद्युत चालक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम देखेंगे जस्ट अभी। अब ध्यान सुनते हैं, पहले सुन लेते उसके बाद देखेंगे क्या देखेंगे। जैसे हमारे पास जो अभी चालक पड़े हैं, हालांकि वो कैसा होता है, बेसिकली वैद्युत चालक ही होता है, ठीक। लेकिन विद्युत अपघटनी चालक ये क्या होता है, अपघटनी का मतलब था तोड़ना, ठीक है। जैसे आपने नमक सुना होगा, नमक में अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो धारा प्रवेश नहीं होती, यानी इधर से उधर नहीं होगी, यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन उसको क्या करें, वाटर में सॉल्युबल करते हैं, यानी वाटर में घोल दें, तब उसमें धारा लगाएंगे तो धारा क्या हो जाती है, बहने लगती है। तो उसे कहते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। यानी ऐसा होगा जिसमें से विद्युत धारा तो नहीं बहेगी, लेकिन उसको जल में घोल दें, यानी गलित कर दें, ठीक है, या जली कर दें। जली विलयन की है चाहे गलित अवस्था की बातें कही है, तो उसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विद्युत का चालन करने लगेगा। उसे ही को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय चालक। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक को देखते हैं कि हमारे पास कौन क्या होता है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसमें पहले डाल लेंगे वैद्युत चालक। क्या लिखेंगे, वैद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। लिखेंगे वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, वैद्युत चालक कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात पता होगी। बेसिकली छोटी सी है, क्या है, वैद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी वे सबस्टेंस, यानी वे जो हमारे पास क्या होते हैं, फ्रीली यानी अपने आप ही स्वतंत्र अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, यानी विद्युत का फ्लो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालक कहते हैं, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, आपने सुना होगा
जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक लकड़ी है सूखी हुई और एक हमारे पास मानते लोहा है, ठीक। तो उसमें अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी जिसके कारण क्या करता है, धारा का प्रवाह हो जाता है। मान लीजिए ये लोहा है, ये लकड़ी है, इसमें से धारा क्या होता है, प्रवाह होता है, लेकिन इसमें से नहीं होता है। तो कुछ तो होगी क्वालिटी उसके अंदर जिसके कारण वो क्या करता है, धारा प्रवाह करता है, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, हमारे पास आवेश होते हैं, आवेश होते हैं ना। तो इसलिए हम किसी को क्या कह सकते हैं, आवेश वाहक भी कह सकते हैं, यानी ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, नोट कितने का डालेंगे, 2000 का। हालांकि इससे कम मत कीजिएगा ना, मज़ा नहीं आता है। चल लिखेंगे, वैद्युत चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं, बेहतर रहते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आवेश वाहक भी कह सकते हैं, रहते हैं, इसलिए इसे आवेश वाहक भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्या करेंगे आप, नोट करेंगे और दूसरी हेडिंग लिखेंगे। चलिए थोड़ा ध्यान देंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाता है, आवेश वाहक तो हालांकि वो करता है ना, इसलिए होता है। अब ध्यान सुनेंगे, वैद्युत चालक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैद्युत चालक में, वैद्युत चालक किया तो धात्विक चालक की बात एक ही है, हालांकि उसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं। वैद्युत को क्या लिखते हैं, धात्विक चालक, ज़्यादा बेहतर है। धात्विक चालक क्या करते हैं उसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, धात्विक चालक। कुछ मिसिंग, वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। वो सीधा लिखे, सॉरी इसके लिए। फिर ध्यान सुनते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था, हम क्या कर रहे थे, चालक के प्रकार देख रहे थे, किसके बेस पे, आवेश के आधार पे। तो आवेश के आधार पे जो हमारे पास चालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, धात्विक चालक, दूसरा क्या था, विद्युत अपघटनीय चालक। तो धात्विक चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वतंत्र अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। अब हमने आपको एग्जाम्पल बताया, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मानते हैं, एक लकड़ी का है, ये लोहे का है, तो इसमें से धारा बह रही, इसमें से धारा नहीं बह रही है। इन दोनों में, इन दोनों के गुणों में कुछ तो क्वालिटी होगी जिसके कारण एक में धारा बह रही है, एक में धारा नहीं बह रही है। तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व में या किसी भी चीज़ में हमारे पास क्या है, अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी उसमें से धारा फ्लो करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। क्योंकि धारा फ्लो करने के लिए हमारे पास आवेश बहेगा और आवेश के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इसीलिए इस चालक को भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या आ गया, आप जो सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो बिजली वाला, वो नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कौन गति कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। दूसरा लिखेगा, विद्युत अपघटनीय चालक, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। लिखेंगे विद्युत अपघटनीय चालक, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर। चलिए, हालांकि इसको हमने बेसिकली आपको बता दिया था, क्या बताया था, कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जली या गलित अवस्था में, कहने मतलब स्वतंत्र, जैसे नमक हो गया वैसे फ्रीली होगा, मतलब नमक रखा है तो उसमें अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवेश नहीं करती है, लेकिन इसको वाटर में क्या करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, यानी वाटर में घोल दें तब क्या होती है, धारा बहने लगती है। तो लिखेंगे इसमें क्या आ जाएगा, ऐसे पदार्थ
ऐसे पदार्थ जो गलित या कह सकते हैं इसको जलीय विलयन में धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग सोचते हैं, हालांकि नोट अभी लिखवाएंगे, हालांकि पहले लिख लेते हैं। नोट पॉइंट है, क्या लिखेंगे अभी थोड़ा सा इसे देखते हैं। मानते हमारे पास क्या है, NaCl है, तो इसमें क्या हो रही है, धारा नहीं बह रही है। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसको वाटर में घोल दिया, यानी मानते हमारे पास H2O वाटर हो गया, तो ये क्या हो जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। तब इसमें जो हमारे पास, इसमें क्या था कि नहीं बह रहा है, अब इसमें हो गया तो ये हमारे पास क्या कि बह रहा है। तो उसमें एक ही बात आपको पॉइंट मिलेगी, क्या, किसके ऊपर क्या आ गया है, आयन आ गया है। ठीक है, यानी जो विद्युत अपघटनीय चालक होता है, इसमें जो धारा के प्रवाह का कार्य करता है, कौन करता है, आयन। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे धात्वी चालक, उसमें जो धारा का प्रवाह है कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ गए आइयो। तो इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें धारा प्रवाह का, कह सकते हैं इसमें धारा प्रवाह को, ऐसे ना लिख के ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, आयनिक चालक, आयनिक कंडक्टर, आयनिक चालक कहते हैं। तो यहाँ तक क्या करेंगे आप, नोट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। क्या आई होगी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, एंड ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेसन नंबर 3 है। तो करना क्या है, इसमें हम लोग पढ़ें कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कंडक्टर क्या होता है और नॉन कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ कंडक्टर, यानी चालक के प्रकार। चालक के प्रकार क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन चार्ज, यानी चार्ज के आधार पर। पहला क्या था, धात्विक चालक, दूसरा क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक में आपको क्या याद रखना है, जो स्वतंत्र करता है लेकिन उसमें क्या उपस्थित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक, दूसरा वापस क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक। ये क्या करता है, जब जल में घोलेंगे तब धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसमें वापस जो धारा में घोल देते हैं, सॉरी जल में घोल देते हैं, तो क्या बहने लगती है धारा, किसके कारण होता है, आयन के कारण। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, आयनिक कह सकते हैं, यानी आयनिक चालक। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, जैसे वाटर में जिसको हम घोल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। आपको इतना पता होगा। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य जो होता है, क्या होता है, जिसको हम जैसे जल में घोलते हैं वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य। जैसे नमक हो गया, क्या हो गया, वैद्युत अपघट्य। लेकिन हमारे पास है कि जरूरी नहीं है कि हमने जिसको घोला है वाटर में, जरूरी नहीं कि पूरी तरह आयनित हो जाए, हो सकता है आंशिक हो जाए, कुछ ही हो। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, सिरका जिसे कहते हैं, उसको अगर हम वाटर में घोलेंगे तो पूरा नहीं घुलता ना, कुछ आंशिक रूप से घुलता है। तो इसी के आधार पे जो वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है, कितने प्रकार का होता है, 2। क्या आंसर, प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा क्या जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो इसे इरेज करते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो लिखेंगे हेडिंग क्या देंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य, नीचे क्या दे देंगे, दुर्बल विद्युत
अपघट्य। चलिए, हालांकि डिफिनेशन बहुत इजी है, ध्यान सुनते हैं क्या होता है। ये क्या करेगा, पूरी तरह आयनित हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब 100% पूरी तरह से आयनित हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास मेन याद करना है क्या होता है, एग्जाम्पल यानी EX लिखिए चाहे तो EG लिखिए, क्या हो जाएगा, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब हमारे पास ETC, हालांकि बहुत सारा था। तो ये सब किस में आ जाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य, यानी जल में घोलेंगे तो क्या करेंगे, पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाते हैं। ये क्या करता है, आंशिक रूप से घुलता है। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, EX क्या लिख सकते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल। दूसरा हो सकता है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला हो सकता है H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल ETC। हालांकि इतना ही हमारे पास ज़रूरी है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जो क्या करते हैं वाटर में पूरी तरह टूट जाते हैं, वह क्या कहलाएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल के तौर पे HCl हो गया, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, ETC यानी हालांकि आधा भी था। अगला हमारे पास दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी जो क्या करते हैं आंशिक रूप से टूटते हैं, जैसे CH3COOH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला है C2CO3 कार्बोनिक अम्ल। यहाँ तक का क्या करेंगे, नोट करेंगे, टेक अ स्क्रीन शॉट। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई भी होगी। ठीक है, यदि नहीं समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको नहीं समझ या क्या बात आपको समझ में नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।